बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त खड़े हैं सुस्त अपर गोजाल में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 21 तारीख को एक ख़तरनाक किस्म का अर्थक्वेक आया था, जिससे यहाँ के बड़ी आबादी जो चपोरसन वैली को मुतासिर किया था। तो वहाँ से कुछ लोग डिस्प्लेस हुए थे। उनको ज़्यादातर लोगों को सुस्त में यहाँ रह रहे हैं। तो आज अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे हम मौजूद हैं। उन लोगों के लिए हमने यहाँ पे गर्म बिस्तरे, जो जैसा कि सर्दी की शिद्दत आप लोगों को पता है, इस सर्दी की शिद्दत में उनके लिए गर्म बिस्तरे और कुछ हाइजीन किट्स लेके हम यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि मेरे आकब में आप देख सकते हैं कि हमारी जो टीम है वो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी कोशिश की जानी के साथ यहाँ पहुँची और माइनस के टेम्परेचर में इस वक्त काम कर रहे हैं। और जो चपोरसन सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलखदमत फाउंडेशन की तरफ से जो एड चुपुरसन से जो हमारे IDPs हैं उनकी मदद के लिए जो चीज़ें हमें आज मिली हैं, उसमें हाइजीन किट्स के साथ बिस्तर का सेट है, जिसमें एक रज़ाई है, तुलाई है और 2 सिरहाने का एक सेट है। तो अगेन हम अलखदमत फाउंडेशन का इंतहाई मशकूर व ममनून है कि अलखदमत फाउंडेशन ने इस इंतहाई शदीद मौसम में भी, इस मौसम का भी लिहाज रखे बगैर, रास्ते काफ़ी ख़राब हैं क्योंकि बर्फ़बारी हुई है और रास्ते जो है वो जम चुके हैं बर्फ़ की वजह से, तो उसके बावजूद यहाँ तक पहुँची हैं अपनी मेडिकल टीम को भी लेके। तो ये एड्स हम तक पहुँची हैं। इंशाल्लाह ये जो मदद है ये जारी व सारी रहेगी। यहाँ फिर वक्त के हिसाब से मुमकिन है बहुत सारे लोग फिर चुपुरसन से हमारे पास आएंगे और उनको फिर मज़ीद इस तरह की एड की भी नीड होगी। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं अलखदमत फाउंडेशन से कि ये जो मदद है ये जारी व सारी रहेगा। और ख़ुसूसन मैं मेडिकल टीम के हवाले से भी शुक्रिया अदा करूंगा और मेरी गुजारिश ये होगी कि चूँकि ये लोग अपने घर बार छोड़ के जब निकले हैं, यहाँ आए हैं, यहाँ इनको हम जितना भी कंफर्ट देने की कोशिश करें, लेकिन अपना घर होता है। लोग काफ़ी स्ट्रेस में हैं, तो उनकी स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की भी टीम चाहिए होगी। अगेन अलखदमत फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बेलोस खिदमत का, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक इसका अजर अजीम आपको अता करे और हमेशा इसी तरह से इंसानियत की खिदमत और इंसानियत को सर्विसेज देने का आला हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह चपुरसन में 19 तारीख़ को ज़लज़ला आया, उसके बाद से चपुरसन में तकरीबन 600 से ज़्यादा घर वो अफेक्ट हुए मजमूई तौर पर। और ख़ास तौर पर जो 3 गांव हैं जहाँ पर 300 के करीब घराने हैं, वो बहुत ज़्यादा इस अर्थक्वेक से मुतासर हुए और तकरीबन 100% जो घर है वो फुली डैमेज हो चुके हैं। मतलब अगर हम कहें तो आधी आबादी जो है वो 40% की जो जिनके घर है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके हैं। और उन घरों को कुछ टेंट्स में शिफ्ट किया है और तकरीबन 150 से ज़ायद जो फैमिलीज़ हैं उनको टेम्प्रेरी तौर पर 3 महीने के लिए फ़िलहाल जो प्लान किया है, उनको हमने गुजाल और सुस्त से लेकर खैबर एरिया तक उनको हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है, जो होस्ट फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। और ये जो होस्ट फैमिलीज़ हैं ये मुख्तलिफ़ तरीक़े से उनकी खिदमत कर रहे हैं और उनके लिए घर प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा जो इनके और मसाइल है, जिस तरह इंसान दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी है इंसानों की, तो इसी तरह से इनके लिए बिस्तरे और इनके लिए फ़ूड के रिक्वायरमेंट और जो दूसरी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज अलखदमत फाउंडेशन ने इस नीड को मद्देनज़र रखते हुए इनके लिए जो डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ हैं इनके लिए उन्होंने बिस्तरे का बंदोबस्त किया है और लेके आ गए हैं। और एक ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी बात है कि जो एक मोबाइल हेल्थ यूनिट लेकर आ गए हैं यहाँ पर जो सुस्त के मुकाम पर। तो यहाँ पर जो जितने भी फैमिलीज़ है जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके प्रॉपर चेकअप होगी, लैब टेस्ट की सहूलत मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है
تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کس طرح سے ان کے ہیلتھ اور کس طرح سے ان کے ہائجین کے حوالے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو آج الحمدللہ خدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک موبائل ہیلتھ کلینک جو آئی ہے یہاں پر, تو یہ جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں, جو متاثرین ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور بیماری کے حوالے سے بھی, صحت کے حوالے سے بھی, اور ہیلتھ اینڈ ہائجین کے حوالے سے بھی جو کٹس آ گئے ہیں وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو چپرسن میں لوگ ہیں جو ڈسپلیسڈ ہو گئی, اس کے علاوہ چپرسن میں جو لوگ ہیں وہ آدھی آبادی جو ہے وہ ٹینٹس میں ہے, اور وہاں پر ہیلتھ اینڈ ہائجین کا بھی بڑا مسئلہ ہے. اور جو سب سے بڑی بنیادی ضرورت یہ ہے, جو ٹینٹس میں رہ رہے ہیں ان کے پاس واش کا کوئی نظام نہیں ہے, ان کے پاس لیٹرین واش روم کا کوئی سسٹم نہیں ہے, اور یہ فیوچر میں جا کر ایک بڑا ڈیزاسٹر بن سکتا ہے. اور اس سے جو واٹر ریلیٹڈ یا پھر واش ریلیٹڈ ڈیزیز ہے یہ پھیلنے کا خطرہ ہے. تو سب سے بنیادی جو ضرورت ہے ابھی چپرسن کے اندر وہ یہ ہے کہ ان کو ونٹرائزڈ ٹینٹ کی ضرورت ہے, یا پھر شیلٹر کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پھر پورٹیبل واش رومز کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد پھر فوڈ اور ہیلتھ دوسری چیزوں کی ضرورت ہے. تو ایک بار پھر میں الخدمت فاؤنڈیشن کا جو ایمرجنسی ڈیسک پہ بھی انہوں نے کام کیا اور آج یہ ساری چیزیں لے کر آ گئے ہیں, تو ہم ان کے مشکور ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کا یہ جذبہ ہمیشہ خدمت کا یہ جاری رہے گا.